गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोग का स्वागत है। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या क्या है और इसका एप्लीकेशन जो है कि हम आगे देखने वाले हैं कि हम लेंज लॉ का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जब हम किसी कॉइल के पास किसी मैग्नेट के यन पोल को ले जाते हैं तो उस कॉइल में भी हमारा जो है कि यन पोल बन जाता है। ठीक है, तो कॉइल में यन पोल जब बन जाएगा तो कॉइल क्या करेगी, इसको रिपेल करेगी। ठीक, और जब इस मैग्नेट को हम इससे दूर ले जाते हैं तो इसमें एस पोल बन जाता है, मतलब ऐसी पोलैरिटी बन जाती है इस कॉइल में जो उसको दूर जाने से रोकती है। ठीक, जब जैसे कि मान लीजिए आपका किसी से जुड़ाव ऐसा हो गया है, मतलब आप किसी से आप जुड़ना चाहते हैं तो पहले वो नहीं जुड़ना चाहता है, फिर अगर आपका उससे जुड़ाव हो गया, ठीक, फिर वो आपसे हटना चाहता है तो वो आपका जुड़ाव या लगाव जो है कि नहीं टूटना चाहता है, वो आपका एक तरीके से लेंज लॉ का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो है कि जब किसी भी मैग्नेट को किसी कॉइल के पास ले जाते हैं तो वो कॉइल में ऐसी पोलैरिटी बन जाती है कि वो उसको रिपेल करने की कोशिश करता है, या जब हम उसको दूर ले जाने की कोशिश करते हैं तो उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। बड़ी अजीब सी बात है। ठीक है, तो जो आज का लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, ईडी करंट के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भंवर धारा। भंवर धारा जैसे कि समंदर में कोई कंकड़ फेंक दीजिए, किसी तालाब में कोई कंकड़ फेंक दीजिए तो लहरें आपकी चलने लगती हैं एक सर्कुलेटिंग फॉर्म में। कैसे चलती हैं, एक सर्कुलेटिंग फॉर्म में लहरें चलने लगती हैं जिसको हम भंवर धारा कहते हैं। तो वहीं से आपका लिया गया है, ठीक, ईडी करंट। तो जब हम किसी कॉइल को, ठीक, जब किसी कॉइल के थ्रू हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, मान लीजिए आपने कोई कॉइल ले लिया, उसके थ्रू आपने मैग्नेट बनाया, उस मैग्नेट की को बीच में अगर हम किसी प्लेट को रख देते हैं, कोई हमारी जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम प्लेट है या कॉपर प्लेट है, तो हम देखते हैं कि वो हमारी जो प्लेट है उसमें कुछ इस तरीके की करंट इंड्यूस्ड हो जाती है। उस करंट को हम इंड्यूस्ड करंट नहीं कहते हैं, वो करंट जो होती है वो करंट हमारी सर्कुलेटिंग करंट होती है, जस्ट लाइक आपकी ईडी करंट, ईडी इन वाटर। जिस तरीके से हमारा पानी में धाराएं चलने लगती हैं गोल गोल, उसी तरीके से उस रिंग में आपकी जो कॉपर की रिंग आपने ली है या एल्युमिनियम की रिंग ली है, उसमें कुछ इस तरीके की धाराएं सर्कुलेट होने लगती है, करंट आपकी सर्कुलेट होने लगती है। ठीक, जो भंवरे की तरीके, जैसे कि आपकी भंवर धारा की तरीके होती है, उसको हम ईडी करंट कहते हैं। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड फोकाल्ड करंट। ठीक, क्योंकि जो है कि फोकाल्ड ने इसके बारे में बताया था, इसलिए जो है इसको फोकाल्ड करंट भी कहते हैं। लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक, इससे क्या होता है, जो ईडी करंट है इससे हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस होता है। मेटल मेल्ट ड्यू टू द मोर हीटिंग। ठीक, अगर किसी आप मेटल को किसी भी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो वो क्या होगा, आपका मेल्ट हो जाता है। ठीक, इफिशियंसी ऑफ मशीन डिक्रीजेज ड्यू टू द ईडी करंट। जैसे आपका ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में जब हम बाइंडिंग करते हैं तो पहले हम बाबिन का यूज करते हैं, बाबिन के ऊपर हम जो है कि वाइंडिंग करते हैं, बीच में हम कोर डालते हैं, तो जो कोर हम यूज करते हैं, ठीक, वो हमारी कंडक्टिंग कोर होती है। कंडक्टिंग कोर होने की वजह से क्या होता है, उसमें ईडीज करंट जो है कि डेवलप हो जाती है। ईडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉसेस, ईडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस, ये दो लॉसेस हमारे जो है कि उस मशीन में डेवलप हो जाते हैं। ठीक, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए, कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए जो हमारा ईडी करंट लॉस है उसको हम कम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल से ख़त्म नहीं कर सकते हैं, बस ये कर सकते हैं कि उसको हम कम कर सकते हैं। तो ईडी करंट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम जो है कि अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम जो है कि ईडी करंट के लॉसेस को कम कर सकते हैं। ठीक, तो मान लीजिए हमारे पास एक जो है कि ये सीट है, ठीक, ये मान लीजिए कोई कंडक्टिंग मेटल की सीट है। ठीक, और इसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर एक कॉइल ले लिया है, ठीक, और इसको हमने एसी सप्लाई से जोड़ दिया है। ठीक, जब हमने इसको सप्लाई से जोड़ दिया तो इसमें हमारी पोलैरिटी बन गई एन और एस। तो इसके द्वारा क्या हुआ कि ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए है, बीच में जो आपका ये जो है कि आपका ये कंडक्टिंग प्लेट रखी हुई है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है,
तो जब इस मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टिंग प्लेट को रखते हैं तो जो कंडक्टिंग प्लेट है उसके जो इलेक्ट्रॉन है कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं एक सर्कुलेटिंग फॉर्म में। ठीक, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो है अरेंज हो जाते हैं और एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होती है। ठीक, एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होती है जिसको हम कहते हैं ईडी करंट। ठीक, इस मैग्नेट के थ्रू क्या हुआ, इस शीट पर आपकी एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होने लगी। ठीक, जिसको हम कहते हैं ईडी करंट। ठीक है, तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनी, ये आपकी कॉइल थी। ठीक, ये आपकी कॉइल थी जिसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड बनी। इस मैग्नेटिक फील्ड में हमारी शीट को हमने क्या किया, प्लेस किया। जब हमने शीट को प्लेस किया तो हमारी क्या हुई, ईडी करंट मैग्नेटिक फील्ड बनी। ठीक, ये हमारी क्या है, ईडी करंट मैग्नेटिक फील्ड है। ये हमारी ईडी करंट मैग्नेटिक फील्ड है। इसके द्वारा हमारी एक ईडी करंट डेवलप हुई। ठीक, जिसको हम ईडी करंट कहते हैं। ठीक, देखिए ईडी करंट जो है वो एक सर्कुलेटिंग करंट है, लेकिन जो फैराडे के नियम से ही हमने रिलेट करके इसको लिया है। मैंने आपको पहले बताया था कि जब मैं फैराडे का नियम बता दूंगा तभी जो है कि मैं ईडी करंट के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो फैराडे का नियम ये कहता है कि अगर हम किसी कॉइल और किसी मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन कराते हैं, किसी कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेटिव मोशन कराते हैं तो हमको एक ईएमएफ इंड्यूस होकर मिलता है। अगर कॉइल की जो सर्किट है वो क्लोज सर्किट है तो उस कॉइल में हमको एक इंड्यूस्ड करंट मिलती है। वहाँ पर हमको इंड्यूस्ड करंट मिलती थी, लेकिन यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, सर्कुलेटिंग करंट मिल रही है, जिसका नेचर कुछ इस तरीके से होगा। ठीक, तो ये आपका है सर्कुलेटिंग करंट, जिसको हम ईडी करंट कहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इसके एप्लीकेशन को देख लेते हैं कि जो ईडी करंट है उसका हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक। ठीक, आपकी ट्रेन होती है, ट्रेन में हम जो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स लगाते हैं। ट्रेन के जो व्हील होते हैं वो मेटालिक बॉडी के बने होते हैं। तो मान लीजिए आपका ये जस्ट लाइक प्लेट, ये आपकी व्हील है। ठीक, और हमने क्या किया कि इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इसमें सेट कर दिया। ठीक, जैसे हम इसके बीच हमको ट्रेन को रोकना है, ये पहिया आपकी रोटेट हो रही है। ठीक, ये रोटेट हो रही है। जैसे हमको ब्रेक लगाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर देंगे। जैसे मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर देंगे तो इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे कि ये उस कांच का अपोजिशन करेंगे, जिसके कारण क्या हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। ठीक, तो इसमें जो है कि ये इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो उनका जो मूवमेंट है इसके रोटेशन को क्या कर देंगे, वो स्लो डाउन कर देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसका यूज हम करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक में, इंडक्शन फर्नेस में। ठीक, इसका यूज हम जो है कि इंडक्शन फर्नेस में भी करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई इंडक्शन कॉइल है, उसमें जो है कि हम इसका यूज करते हैं किसी चीज़ को हीट करने के लिए। ठीक है, टू मेल्ट मेटल, किसी भी मेटल को अगर आपको क्या करना है, पिघलाना है, गलाना है, तो क्या करते हैं कि हम मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सेट कर देते हैं और बीच में उस मेटालिक प्लेट को रख देते हैं और वो मेटालिक प्लेट आपकी क्या होने लगती है, पिघलने लगती है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर में भी हम जो है कि इसका यूज करते हैं। ठीक, और नेक्स्ट है हमारा एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर जो है कि इलेक्ट्रिकल के सेकेंड ईयर EIM में पढ़ाया जाता है। ठीक, तो एनर्जी मीटर जो आजकल आ रहे हैं वो हमारे बिल्कुल लेटेस्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड हैं। इनमें जो है कि इसका यूज नहीं है ईडी करंट का। ठीक, तो जो पहले हमारे पुराने ज़माने के एनर्जी मीटर आया करते थे तो उसमें जो है कि एक एल्युमिनियम की डिस्क लगी होती थी, ऊपर से नीचे से मैग्नेटिक फील्ड लगा देते थे, 2 मैग्नेटिक फील्ड लगाते थे, तो 2 उस पर फोर्स लगते थे। ठीक, वो फोर्स क्या करते थे, इसको रोटेट करा देते थे। तो ये हमारी जो है कि डिस्क रोटेट होती रहती थी और हमको ये डिस्क जब रोटेट होती रहती थी तो हमको कुछ रीडिंग मिलती रहती थी। ठीक, जो हमारे नंबर्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका ये है, ठीक, 1 2 3, ठीक, 0, तो आपका ये नंबर जो है कि इसके रोटेशन होने से क्या होता था, जब आपका किलोमीटर आपका चेंज हो रहा है या जितना आप एनर्जी यूज कर रहे हैं उसका जो है कि उसके बेसिस पे ये आपका नंबर भी क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो इसमें क्या होती है कि हमारी एक प्लेट होती है, साइड से अगर हमको इसकी स्पीड को हम स्लो कर सकते हैं। जब हमारा लोड बढ़ता है एनर्जी मीटर में
क्योंकि जब सप्लाई हमारे एनर्जी मीटर से घर में आती है, अगर हम लोड बढ़ाते हैं तो ये एनर्जी मीटर बहुत तेज़ी से क्या करता है, रोटेट होता है। जब हम लोड कम कर देते हैं तो ये एनर्जी मीटर धीरे धीरे रोटेट होता है। ठीक, तो इसको हम बैलेंस करते हैं, साइड में एक सी टाइप का मैग्नेट लगा